ना 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 ना, तूने ये लाइन पढ़ी? रोमियो जूलियट को किस कर रहा है? नहीं। जो भी लड़का मेरे हाथ पे किस करेगा उसी से मैं शादी करके रहूंगी। आज मुझे हंसी आती है कि मैं इस बात पर इतना रोई थी कि समीर ने स्वाति के हाथ पर किस किया तो समीर स्वाति का हो गया। क्या करें, उन दिनों की परवरिश ही ऐसी थी। टच करना एक लड़के और लड़की के रिश्ते की बहुत ही खास स्टेज हुआ करती थी, और किस करना तो ऐसा था कि 7 जन्म साथ रहने की कसम पर मोहर लगा दी गई हो। नैना, नैना क्या तुम अंदर हो? नैना, क्या हुआ? मुन्ना ने बताया कि तुम बीच से भाग गई। वो क्या? क्या हुआ नैना? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। कुछ ठीक नहीं है मतलब? मतलब अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, दोस्ती भी नहीं। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे संस्कार एक दूसरे से बहुत अलग है, और मैं तुम्हारे जैसी नहीं बन सकती, ना तुम मेरे जैसे। तो आज से हम बात नहीं करेंगे, ना ही कभी मिलेंगे, क्योंकि दोस्ती भी तोड़ दी तुमने। मुझे माफ कर दो। I'm so sorry, पर मैं ऐसी ही हूँ। आज से हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं। तुम जाओ यहाँ से। लिसन, तुम जाओ यहाँ से। लिसन नैना, लेकिन बाहर निकलो, मुझे चेंज करना है। नैना बात तो सुनो मेरी। बाहर निकलो। बंबई, दिल्ली और कलकत्ता की शानदार कामयाबी के बाद अब आपके शहर अहमदाबाद में भी आ गई है सुपरहिट फिल्म आशिकी आशिकी आशिकी। जबरदस्त कहानी, सुपरहिट गाने, देखिए देखिए जवान दिलों की म्यूजिकल प्रेम कहानी आशिकी 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 आप सभी के नजदीकी सिनेमा घरों में जरूर जाए। भगवान झूठ ना बुलाए, बहुत ही बढ़िया गाना है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे किशोर कुमार का पुनर्जन्म हो गया हो। मैं कल ही प्रीति को बोल के इस फिल्म का एक कैसेट मंगवा लूंगी। हाँ। ओ भाई, तुम जैसों की वजह से ही जमाना बिगड़ रहा है। अरे फिल्में तो हमारे जमाने में बनती थी, सती अनसुईया, हाँ और क्या संत ज्ञानेश्वर, और ये इनको देख लो, ये आशिकी, और क्या दिल, और मैंने प्यार किया। हे राम जी, ओ भाई, अब बच्चे बिगड़ेंगे तो बनेंगे क्या? हैं? वो कपड़े मैंने कर दिए, आती हूँ। हाँ कर दिए, बड़ा एहसान कर दिया। प्यार तुमसे करते हो तो इंसान नो, प्यार तुमसे करते हो तो इंसान नो, बहुत बढ़िया प्रलय। प्यार तुमसे करते हो ओ भाई, परले, ये क्या बंदर के जैसे उछक उछक के नाच रहा है? अब भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी। मतलब अब कहाँ गए संस्कार? देखिए ना, डिस्को डांस कर रहा है हमारा प्रलय बाबू। ने वाह बेला, ताना मारने का मौका मिले तो तुम चूक कैसे जाओगी? है कितना मजा आ रहा है? और ये सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारा टीवी, तुम्हारा चित्रहार। और परले, तुम भी चाची के यहाँ जा जाके ना भोंडी हरकतें सीख रहे हो। बैठो यहाँ पे, चलो पढ़ाई करो। क्या करूं भाई? ओ भाई, कल तो इसका टेस्ट है अंग्रेजी का, वो भी शेफाली से बात करनी पड़ेगी।
प्यार तो हमसे करते हो डोंट से नो। महिपाल भैया, जी दीदी। नीचे लड़की रहती है ना जी। शेफाली, शेफाली, जरा बुला दो उसको। जी। प्यार तो हमसे करते हो उठ गए? डोंट से। मना किया था ना, बंद कर नाचना। मैं भी तब से यही कह रही हूँ, सुन ही नहीं रहा। हाँ, दिख रहा है। चलो बैठो वहाँ पे। ताई जी, आपने बुलाया था मुझे। आ रही हूँ। अरे चिल्ला क्यों रही है? शेफाली, वो एक काम था, वो परलय बाबू को थोड़ा अलग से पढ़ा दोगी? कल टेस्ट है उसका। टेस्ट है? टेस्ट? ताई जी टेस्ट है। पढ़ाने के पैसे किसके मिलते हैं? परलय बाबू के ना, तो बस उसी को पढ़ा। अब सीधे से बता दो, पढ़ाएगी कि नहीं पढ़ाएगी? जी जी, कब है टेस्ट? कल है। कल है टेस्ट? कैसे पढ़ाऊंगी उसे आज? पढ़ाऊंगी तो मैच मिस हो जाएगा, और नैना के घर जाऊंगी तो नहीं, सचिन की बैटिंग नहीं मिस कर सकती मैं। कुछ सोच शेफाली, कुछ सोच। मन में क्या बुदबुदा रही है? पढ़ाएगी कि नहीं पढ़ाएगी बता दे। अब ताई जी, मैं ना बहुत बीमार हूँ कल से। आप एक काम करो ना, आप परले को मेरे घर भेज दो। ओ भाई, अब क्या करूं? अच्छा ठीक है, मैं भेजती हूँ, बस 2 मिनट में भेजती हूँ किसी के साथ। हाँ, अच्छे से पढ़ाना, फेल नहीं होना चाहिए। जी ठीक जी। है? टेस्ट तो जिंदगी मेरा भी ले रही थी, और ये पहली बार था कि मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में टॉप करने वाली मैं प्यार के इम्तिहान में फेल हो गई थी। हेमा, आज ना स्वाति का क्या सॉलिड पोपट बना है यार ड्रामे में। और उसने क्या सोचा था कि समीर उसके हाथ को किस करेगा और सब लोग हंसेंगे। सही में, और समीर पागल थोड़ी ना है जो उसके हाथ में किस करेगा। और तूने देखा था जब सब लोग हंस रहे थे और स्वाति अपना हाथ ऐसे आगे कर रही थी, और समीर उसके हाथ को किस करने से पहले ही बेहोश हो गया था और किसी नहीं हुई थी। लेकिन काम्या, तेरी बात बता, कुछ समीर सच में बेहोश हुआ था या वो नाटक कर रहा था? तुझे मैं सच बताऊं, 100% ना उसने नाटक किया है। हाँ, सही कह रही है, किस ना करना पड़े। समीर की बेहोशी की खबर सुनते ही मैं ऐसे भागी कि उस समय मैं पीटी उषा या मिल्खा सिंह जैसे चैंपियंस को भी दौड़ में हरा सकती थी। इतनी तेज भाग रही थी, क्योंकि गजब की जल्दी थी मुझे समीर से मिलने की और उसे बताने की कि अब हमारे रास्ते अलग नहीं हैं। आज के बाद कभी अलग नहीं होंगे। हाय, वो बेहोश क्या हो गया, हमारी लव स्टोरी फिर से होश में आ गई और मैं प्यार के इम्तिहान में पास हो गई। अब अगर तूने मुझे हक किया तो अभी जाके स्वाति के हाथ पे किस कर दूंगा। नहीं। अरे समीर, ड्रामे का क्या धांसू एंडिंग था, ड्रामा भी हो गया और किस भी नहीं हुई। मैंने कहा था ना कि समीर की दोस्ती का एक उसूल है, कभी भी दोस्तों के प्यार पे आंख उठा के नहीं देखना। हाँ समीर, यार तुम्हारी इतनी मॉडर्न सोच है, तभी तो तुम हमारा हीरो हो यार। तू सीरियस क्यों है यार? यार इस ड्रामे की प्रॉब्लम से तो निकल गया, पर अब नैना के साथ प्रॉब्लम हो गई है। अरे वो नैना तो पैदाइशी प्रॉब्लम है, उसके साथ प्रॉब्लम के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। सच्ची, उसके साथ प्रॉब्लम ना होना प्रॉब्लम है। मैं तो कहता हूँ उसका सरनेम ही प्रॉब्लम है। आई नो यार, बट जब तक मैं ये शर्ट नहीं जीतूंगा ना, तब तक मुझे ये दोस्ती का ड्रामा कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो रखना। पर कैसे? उस बहन जी को लगता है कि मैंने स्वाति के हाथ पे किस किया है और अभी बैठी हुई है आंखों में गंगा जमुना लेके और फालतू की बातें कर रही है। आज से मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे नहीं जानते, हमारी दोस्ती नहीं है आज से,
रास्ते अलग अलग हैं, समझ नहीं आ रहा शर्त कैसे जीतूंगा। अरे समीर, तू तो सर जीता पड़ा है भाई। कैसे? अरे छेनू समझ गया, तू नहीं समझा। नहीं समझा यार, बताना। क्योंकि वो तुझे स्वाति को करता नहीं देख सकी। वो चाहती है कि तू स्वाति को ना करे, और तो और वो चाहती है कि तू उसे करे। भैया पंडित सही कह रहा है, नैना यही चाहती है, तभी तो बार बार जूलियट का रोल भी स्वाति से छीनने की ट्राई कर रही थी कि वो जूलियट बने और तू उसके हाथ पर किस करे। बर्निंग 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 बर्निंग। अरे जलन जलन, स्वाति से जलन यानी उसके दिल में प्यार। अरे स्वाति सौतन है उसके दिल में। समीर आई लव यू तो बोल डालेगी, मैं सच कह रहा हूँ पक्का। इस बात पे ना पार्टी बनती है। तुम लोग रुको, मैं क्लास से बैग लेके आया। हाँ ठीक है भाई, रोमियो से समीर भी बच जाइए वापस। अर्जुन, एक काम कर दे बेटा। हाँ बोलो ताई जी। परले बाबू को लेकर जरा शेफाली के यहाँ चले जाओ ट्यूशन पढ़वाने के लिए। क्या शेफाली के वहाँ? ना ताई जी, उसके घर नहीं। क्यों उसके घर क्यों नहीं? ताई जी आज मुझे टीवी पे इंडिया का मैच देखना है, और उस मैच में सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सब लोग उसकी बैटिंग की बहुत तारीफ कर रहे हैं ताई जी। इतनी छोटी उम्र में जब वो इतना बड़ा खिलाड़ी बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? तो प्लीज ताई जी। और वैसे भी शेफाली तो रोज चाची के घर पे आती थी ना परले को पढ़ाने, तो आज आप इसे नीचे क्यों भेज रहे हो? नहीं वाह, क्रिकेट वीर, बैठ के क्रिकेट ही देखा करो। हम इन दोनों बाप बेटों के लिए अपनी जान घिस घिस के दिए दे रहे हैं, लेकिन इनसे एक काम को बोलो तो फट से ना। अरे वो शेफाली को बुखार चढ़ा है इसलिए कह रहे हैं। तुम दोनों बाप बेटे से किसी काम की उम्मीद करना एकदम बेकार है। अच्छा ठीक है ना ताई जी, बस भी करो, ले जाऊंगा मैं परले को शेफाली के घर। ठीक है परले, चलो बैग लो अपना, और हाँ यहाँ वहां घूमने मत निकल जाना, जरा ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ेगी। चल परले बेटा, अच्छे से पढ़ना। हाँ चल परले, जाओ आजा। क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि हमारे रास्ते अलग हैं, फिर मेरे सामने क्यों आई? वापस लेने के लिए। तुम्हारा ऐसा क्या है मेरे पास जो तुम वापस लेने आई हो? वही सब जो मैंने तुम्हें दिया था, मतलब कि कहा था। पहले तुमने पूजा दीदी के लिए इतना अच्छा किया, और फिर आज ड्रामा में भी जो किया वो बहुत अच्छा था। थैंक यू मेरी एक्टिंग की तारीफ करने के लिए। और वैसे भी एक्टर तो मैं बहुत कमाल का हूँ। नहीं, एक्टिंग नहीं बाबा। मतलब मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं थी? नहीं नहीं, मतलब हाँ एक्टिंग भी अच्छी थी, पर एक्टिंग भी अच्छी थी यानी कुछ और भी अच्छा था क्या? वो तुमने स्वाति के हाथ पर किस नहीं किया था ना, वो। ओ, तो यानी मैंने स्वाति को किस नहीं किया वो मेरी एक्टिंग से भी अच्छा था? वो
वैसे तुम्हें पता है मैंने स्वाति के हाथ पे किस नहीं किया, उसकी वजह से लोचन सर ने मुझे कितना डांटा। डांट पड़ने दो। मतलब कि डांट नहीं पड़नी चाहिए थी, पर अगर तुम वो स्वाति के हाथ पर अगर मैं स्वाति के हाथ पे किस नहीं करता तो तुम्हें अच्छा लगता है ना? बोलो ना। मुझे बुरा लगता कि तुम और स्वाति तो तुम्हें जलन हो रही है? बोलो ना। और अगर पकड़ने की क्या करने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे तुम्हारे लिए दोस्ती का मतलब क्या है मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए दोस्ती ये सब? छी, तुम्हारी सोच एकदम घटिया, गिरी हुई और घिनौनी है। निकले ना तुम भी बाकी लड़कों की तरह। तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे संस्कार ऐसे होंगे, पर मेरी परवरिश या मेरे संस्कार ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आज तुमने दोस्ती की सारी हदें पार कर दी। आज से सब खत्म, दोस्ती भी। इनफ। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, जब देखो जब तुम और तुम्हारे पापा मुझे मेरे संस्कारों का सर्टिफिकेट देते रहते हैं। आखिर तुम लोग होते कौन हो मुझे जज करने वाले? और हाँ, भूलो मत कि मेरा नाम समीर महेश्वरी है। लड़कियां लाइन लगाती हैं मुझसे दोस्ती करने के लिए, समझ आया? लड़कियां मरती हैं मुझसे दोस्ती करने के लिए। और अगर मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ ना, तो जस्ट बिकॉज तुम जैसी हो मुझे वैसी अच्छी लगी थी। तुम जो सोचती हो वो सही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जो सोचते हैं तुमसे अलग हैं तो वो गलत है। तुम जैसी छोटी सोच वाली लड़की से ना दोस्ती तो क्या, मैं दुश्मनी भी करना नहीं चाहता। और हाँ, याद रखना, जो तुमसे अलग है वो भी गलत नहीं होते, समझी? मेरे और समीर के बीच की इस जबरदस्त तकरार को आज के बच्चे नहीं समझ सकते। उन दिनों कोई हाथ पकड़ ले और किस करने की ट्राई करे तो ये नॉर्मल नहीं था। प्यार मतलब नो फिजिकल टच, 100% पवित्रता, यही सिखाया गया था हमें।
तो समीर का ऐसे 4 दिन की मुलाकात में मुझे छू लेना, गुस्सा तो आना ही था। ये उन दिनों की बात है। पूरी दुनिया ढूंढ ली, नैना कहाँ गुम हो गई? पता नहीं यार, ड्रामा के बाद तो दिखी ही नहीं है। ओए, तू बिना बताए कहाँ गायब हो जाती है? पागल खाने गई थी एक पागल से मिलने, तो पागल खाने वाले ने तुझे वापस आने दिया। प्रीति तू चुप कर, हाँ, दिमाग मत खराब कर मेरा। आपको क्या हुआ है? कभी इतनी अच्छे मूड में रहती है, कभी अचानक गुस्सा करने लगती है। वही तो यार, गुस्सा तो मुझे होना चाहिए। ये समीर भी ना दिखता तो सलमान खान जैसा है, लेकिन अंदर से ना अमोल पालेकर जैसा सीधा है। हाँ, एकदम सीधा है वो, जलेबी की तरह। यार वो सीधा है या टेढ़ा, ये तो तू मुझसे पूछ। मेरे हाथ पर झूठ मूठ की किस करने से पहले ही डर कर बेहोश हो गया। सब दिखावा है, उसे ना किसी के हाथ पर किस विस करने से कोई डर नहीं लगता। मुझसे पूछना। अच्छा, तुझे कैसे पता? अब मालूम है मुझे, तेरी तरह बुद्धू नहीं हूँ मैं। लड़कों को देखकर पता लगा लेती हूँ कि कैसे है वो। और वैसे भी जब से समीर स्कूल में आया है, उसने उल्टी सीधी हरकतों के सिवा किया क्या है? कभी लड़कों से झगड़ा करता है, कभी सिगरेट पीता है, कभी पेपर की चोरी करता है। यही सब तो करता है वो तो है। बस बस रहने दो, कुछ ज्यादा ही बुराई हो रही है समीर की। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा मेरे समीर के बारे में। मैं बोलूंगी, 100 बार बोलूंगी, समीर बुरा है, बुरा है, बुरा है, बहुत 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 बुरा है। मुझे ना समीर बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो तेरे लिए हीरो होगा, लेकिन मेरे लिए ना वो 1 नंबर का विलन है। अरे पागल है वो, पागल 1 नंबर की। 100 फीट आगे पीछे भी नहीं रहूंगा अब मैं। अरे हमने तो कहा था उस नैना से दूर रहो, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी और तूने उस नैना के चक्कर में अपने बालों की शर्त लगा ली। अब भुगतो। देख बेटा मरीज, इससे पहले हम तेरा हवाई जहाज बनाए। जा, चला जा, मेरी आंखों के सामने से निकल जा। मतलब आज मैं अकेला हूँ तो तुम मुझे ऐसे धमकाओगे, ऐसे बोलोगे, लेकिन उस नैना के चक्कर में तेरे बाल तो जरूर कटेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। समझ गया तू? चल निकल इधर से। अरे मैं कह रहा हूँ तेरे बाल कच 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 करके कटेंगे। साइकिल ले रहा हूँ मैं, साइकिल ले जा अपनी। समीर, समीर तू चिंता मत कर, तेरे कोई बाल वाल नहीं कटेंगे। तू कर सकता है, तेरे अंदर है नैना को पटाने वाली बात। समीर अबे कैसे पटाएगा छीन? जो लड़की कल तक काटने को दौड़ती है, गले का खाक लगेगी। समीर, तू ना एक काम कर, तू ये शर्त वाली बात छोड़ ही दे। पागल हो गया तू? ये लव स्टोरी लास्ट स्टेज तक पहुंच गया, मेरा छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दे? समीर तू कर सकता है, नहीं तो नहीं तो क्या? हाँ, वो समझती क्या अपने आप को? अब मैं अपने बाल कटवा दूंगा, लेकिन उस बहन जी को कभी नहीं पटाऊंगा। समीर नाम है मेरा, समीर महेश्वरी। लड़कियों की लाइन लगती है मेरे आगे पीछे दोस्ती करने के लिए। एक बार मुस्कुरा देता हूँ ना, तो 10 लड़कियां वैसे गिर जाती हैं। उसको क्या लगता है कि मैं मर रहा हूँ उसे हक करने के लिए, उसके हाथ में किस करने के लिए? नहीं, वो तो नहीं देखा यार। जितनी भोली भाली और सीधी सादी वो दिखती है ना, उतनी है नहीं। अपनी बड़ी बहन की शादी करानी तो समीर मंदिर में मिलने आई, घर वालों ने देख लिया तो समीर छुप जाओ। समीर, तू उससे मंदिर में मिलने गया था? तुम लोगों ने बताया नहीं यार। चुप चुप चुप, नैना की लात तेरे मुंह पे आएगी। अरे तू कोई मांगती जो तुझे समझा है? समीर, लगता कोई गहरी चोट पहुंची है। हाँ, और उस चोट की वजह से मेरी अक्ल ठिकाने आ गई है। अब मैं उस बहन जी के आसपास भी नहीं भटकूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे संस्कारों पे उंगली उठाने की? अरे जब देखो तब तेरी साइकिल की चेन उतर जाती है और ताई जी से डांट पड़ती है कि हम लेट क्यों आते हैं। अंधे हो क्या? दिखता नहीं है? हाँ, अंधा हूँ, नहीं दिखाई देता। बाइक चलानी नहीं आती तो क्यों चलाते हो? प्रीति, जाने दे, वो तो है ही 1 नंबर का आवारा। चलिए बाद में ठीक कर लेते हैं, ऐसे ही चल लेते हैं। आजा समीर और मेरे बीच एक रेस शुरू हो गई थी और हम दोनों अपनी पूरी जान लगाकर खूनखार खिलाड़ियों की तरह इस रेस में कूद पड़े थे।
और ये रेस एक लम्हे या एक दिन की नहीं थी, इसके कई सारे पड़ाव थे। और ये था राउंड नंबर 1, गोली बारूद जैसा रेड एंड हॉट। भैया टीका डालिए मीठा। तीखा, मीठा तो लड़कियां खाती हैं। भैया मुझे भी तीखा ही खिलाइए। पागल हो गई है क्या? तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? मैं ऐसे लड़कों से न दोस्ती रखती हूँ न कोई झगड़ा। भैया और तीखा खिलाओ ना। भैया और तीखा बढ़ाओ। भैया और क्या? तीखा। मेरा भी डबल तीखा। यार नैना बस, भैया और मत दो। ये लो आपके पैसे, चल यहाँ से। और ये था राउंड नंबर 2, जहां बिना कुछ कहे बिना कुछ किए आंखों से ही मिसाइल्स छोड़े जा रहे थे। अब ये रेस 2 लोगों की जगह 2 कैंप्स में बढ़ गई थी। किसी को ये तक नहीं पता था कि झगड़ा है किस बात का। अगर दोस्त को कोई इंसान पसंद ना हो तो हमें भी उस इंसान से नफरत हो जाती है। ये मानकर सब अपने अपने बंकर्स पर जम गए थे। दोस्ती क्या, जो दोस्त एक दूसरे को ना देखे। यार इसी बात पे ना एक पानी पूरी खिला दे। पानी पूरी? अरे पानी पूरी गर्मा गरम 7 तरह का पानी के साथ एकदम झकास। और मुझे तो ना तीखी पसंद है, एकदम तीखी। क्या समीर, ये लड़ाई कब तक चलेगी यार? समीर ने अब तक मेरा प्यार देखा था, गुस्सा नहीं। अगर 90s का प्यार इतना गहरा होता था तो सोचिए 90s का गुस्सा कितना खूंखार हो सकता था। नमस्ते बच्चों, बैठ जाइए। आज हम त्रिकोणमिति करेंगे। आप अपने अपने पुस्तक का पन्ना नंबर 85 खोलिए। ट्रिग्नोमेट्री की tan 90 की तरह मेरे और समीर के बीच चल रही ये वॉर भी डिफाइन नहीं की जा सकती थी। हाँ आपको लग रहा होगा कि हम क्लास में शांत बैठे थे। असल में ये आगे के राउंड्स का वार्मिंग अप पीरियड था, क्योंकि आगे आने वाला था राउंड नंबर 3। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तुमने की चाहिए दिखरा? वो दिल पिक्चर की वीडियो कैसेट आ गई। अहमदाबाद में कोई भी कैसेट हो ना, सारी कैसेट सबसे पहले हमारी दुकान में आवे छे। लेकिन दिल के कैसेट को बिल 10 रुपया जास्ती लागे छे, और जो सुबह तक कैसेट वापस ना आई तो उसका भी किराया एक्स्ट्रा लाग छे। तुमने रेट चाल से तो कैसेट दूचू चाल से ना चाल से। अब नई पिक्चर तो ब्लैकमेल करेगा चाचा तू। दिखरा सुपर हिट पिक्चर छे। चाचा तेरा ना मेरा श्राप है तुझे। भगवान करे एक दिन ऐसा है तेरी सारी दुकान ना मिट्टी में धस जाए, दूर दूर तक एक कैसेट नहीं दिखेगी। और ऐसे दिन आएंगे ना जब एक बटन दबा के सारी पिक्चरें देख लेंगे। हम उन दिनों इसे चमत्कार से कम नहीं मानते थे कि अपनी फिंगर टिप्स पर मूवी देख पाएंगे। पर आज देखिए हर मूवी फिंगर टिप्स पर आ गई है, जब चाहें देख लें। ठीक है, आप जो भी है दे दो, पैसे मैं दे दूंगा। तुम लोग क्या यार, हाँ नैना से परेशान है, तुम लोग बुड्ढी के पास क्या है? चल बाद में आते हैं। शैतान हाजिर। क्यों, हम क्या डरते हैं किसी से? कैसेट लेने आए ना, कैसेट लेके जाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। गानों वाली कैसेट चाहिए। दिल ले लो।
मुन्ना दिल की कैसेट ले लेना। दिल की कैसेट दूं क्या? नहीं नहीं, दिल विल बेकार है। तो फिर आशिकी। आशिकी कर ले मुन्ना, आशिकी की कैसेट जरूर लेना। आशिकी कमाल के तड़कते फड़कते गाने हैं उसके। नई आई है, एक नया सिंगर है कुमार सानू, जो बिल्कुल किशोर कुमार की याद दिला देगा। आशिकी का कैसे दूं? हाँ, आशिकी दे दो। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं करनी आशिकी वाशिकी। क्या कह रही है? हम तो सिर्फ कैसेट लेने आए हैं। तो फिर बोलो ना कौन सी कैसेट आपको दूं? नागिन दे दो। नहीं, जानी दुश्मन दे दीजिए। ज्योति बनी ज्वाला है, आवारा है, डाकू की बेटी है, लोफर है, हंटर वाली है, चोर मचाए शोर तो होगी, बागी हसीना है। तुमने दोनों ना मूवी के नाम की अंताक्षरी पाछड़ खेलो। अभी कौन सी कैसेट चाहिए सो जल्दी बोलो, टाइम खोटी नहीं करो। ठीक है ठीक है, मवाली दे दीजिए। जी जी, नहीं नहीं नहीं, क्या कर रही है? चल यहाँ से, खराब करके बैठी। आपके पास लफंगे, गुनाहों का देवता, इंसानियत का दुश्मन, ये तो होगी ना? तुम हाथ तो चल यहाँ से। अरे क्या कर रहा है यार तू? मुझे सुना के गई हो। अरे ये नैना, मुझे तो लगा पढ़ाई लिखाई और गद्य पद और बोर्ड पे मुहावरे लिखने में ही आ गए, और ये तो फिल्मों के नाम याद करने में भी आ गए। और तूने तो चाचा को दंग कर दिया। तुझे इतने फिल्मों के नाम कैसे याद है? अबे तू चुप कर भाई, बहुत बड़बड़ करके गई है ये बहन जी, एकदम खिसकी हुई है ये। वैसे समीर भी कोई कम चीज नहीं है, ऐसे खिसके हुए लोगों को लाइन पे लाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। राउंड नंबर 3 के फिल्मी जनरल नॉलेज में तो दोनों खिलाड़ी बराबर रहे। अब आगे था धमाकेदार डिबेट वाला राउंड नंबर 4 जिसमें दोनों योद्धा एक दूसरे पे टैंक लेके सवार होने वाले थे। आप सभी के लिए खुशखबरी है। प्रिंसिपल सर का नोटिस आया है कि क्लास 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए माउंट आबू में स्कूल ट्रिप जाने वाला है। जिस भी स्टूडेंट को जाने की इच्छा है वो अपनी क्लास टीचर को या लोचन सर को अपना नाम और फीस दे सकते हैं। धन्यवाद। मैडम, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। अभी बुलाया है? जी। आप इस प्रश्न को अपनी अपनी पुस्तकों में हल करिए, मैं सर के पास जाके आती हूँ। पंडित, तू भी चलेगा क्या? अरे मैं तो उधर का ही हूँ। यार जाना तो है, पर घर से परमिशन भी तो मिलनी चाहिए। अरे मैं तो पक्का जाऊंगी। हाँ, बहुत मजा आने वाला है, किसी को आना है आए, ना आना है ना आए, और मैं तो बॉस जरूर जाऊंगा। स्वाति, मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो नहीं जाऊंगी। वाओ, तब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। वैसे भी हमें बाहर उन लोगों के साथ जाना चाहिए ना जिन पर भरोसा हो, और आजकल लोगों का क्या भरोसा। वैसे दुनिया में हर इंसान बहुत अच्छा होता है, पर कुछ लोगों का ना उन्हें देखने का नजरिया बदल गया। और रही बात माउंट आबू की, तो वो तो बहुत खूबसूरत जगह है। जगह कितनी भी खूबसूरत हो, क्या फायदा जब लोग ही अच्छे नहीं है, कंपनी अच्छी ना हो तो। क्यों, तुझे मेरी कंपनी अच्छी नहीं लगती? नहीं नहीं, तेरी कंपनी नहीं, लेकिन ना क्लास में कुछ लोग हैं जिनका ना कोई क्लास ही नहीं है, खास करके कुछ लड़के। अरे समीर, लोगों को क्लास ही नहीं पता, सबको पता है 11वीं क्लास है, फिर भी लोग क्लास में भी क्लास ढूंढ रहे हैं, ये भी कोई बात हुई? अब आपको रिजल्ट्स का इंतजार होगा, तो दिल थाम के बैठिए, बताती हूँ। सफाई दीदी भी आ गया। अच्छा ठीक है, पढ़ ले, तुम बैठो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अर्जुन भैया, कोई बहाना है बढ़िया यहाँ से भागने का? आज पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मन नहीं कर रहा ना, तो ये पहले ताई जी को बोलना था। मैंने मम्मा को कहा था
पर उन्होंने मेरी सुनी ही कहा। नहीं सुनी ना तो फिर पढ़ चुपचाप। खोल अपना बैग। पता नहीं तुझे आज वनडे मैच आ रहा है। हाय अर्जुन। तुम यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के। छी, सिफाई दीदी छोटे बच्चे की तरह निकर पहनती है। पढ़ ले। पढ़ाई में ध्यान दे। ओह गॉड, ये टेलीकास्ट फिर से रुक गया। अब मैं सचिन की बैटिंग कैसे देखूंगी? पता नहीं कब ये टेलीकास्ट दोबारा शुरू होगा। अर्जुन, तुम कोल्ड ड्रिंक पियोगे? नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। प्रलय, ठीक से पढ़ाई करना, ठीक है? अभी 1 घंटे में आकर तुझे लेकर जाऊंगा। अर्जुन, पॉपकॉर्न और वो कोल्ड ड्रिंक में तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। नहीं, वो मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, कुछ काम था। मैं बाद में आता हूँ। थोड़ा सा अभी 1 घंटे में आऊंगा मैं। फिर से चला गया। उन दिनों दोस्तों के घर वीसीआर पे फिल्म देखना ऐसा था जैसे दिवाली का जश्न। याद है आपको? वैसे नैना, मेरे और समीर की जोड़ी भी सलमान और भाग्यश्री जैसी है ना। पर समीर ना सलमान खान नहीं, मोनिश पर है। चुप बैठ। वैसे मैंने प्यार किया मूवी कब स्टार्ट हो रही है? हाँ। जब वीसीआर आएगा तभी तो फिल्म स्टार्ट होगी। क्या? मतलब वीसीआर नहीं है? बस थोड़ी देर और, मैं ना दूसरा वीसीआर मंगाया, बस आते ही होगा। आ गया। थैंक गॉड, मुझे तो लगा प्लान चौपट हो जाएगा। पंडित तू भी आया? मेरी छोड़, आप वीसीआर लगाएं। आया। हाय समीर। हेलो। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं जा रही हूँ यहाँ से। बैठना। समीर प्लीज आओ ना, बैठो। उधर जाके बैठ। थैंक यू। थैंक यू समीर, तुम अपना वीसीआर ले आए। वरना पूरा प्रोग्राम खराब हो जाता। अरे मुन्ना के हो तो है, किसी का प्रोग्राम खराब हो सकता है वाला। मैंने प्यार किया। क्या? कैसेट दे दे, फिल्म चलानी है पंडित। अरे चल गई। फिल्म बहुत बढ़िया भाई, मैं सच बता रहा हूँ, फिल्म बहुत अच्छी है। ना, आज तो तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। मैं क्यूट नहीं हूँ पंडित, समझाना तू इसे। आसपास वालों से पूछ। मुन्ना, तुम नीचे भी तो बैठ सकते हो, कितनी सारी जगह है, नीचे बैठो। नीचे जाके बैठ जाना। आजा, कोई नहीं, आजा। पंडित पहले ही कह देता, मैं तो आता ही नहीं पार्टी में यार। समीर, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आऊं? ओके। मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आऊं?
ऑल। तब कहाँ पता था कि प्यार में हार जीत किसी की भी हो, जीत भी प्यार की और हार भी प्यार की।